दिल्ली की कराला की धरती पर 14 नवंबर को एक अलग तरह का आयोजन को देखने को मिला। यहाँ जल रही यह हवन की अग्नि सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक विचार और संकल्प का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महामंडलेश्वर योगी माथुर जी ने समाज, धर्म और राष्ट्र को लेकर अपने संकल्प को सार्वजनिक रूप से रखा है। ये जो हवन की अग्नि आप देख रहे हैं, ये सिर्फ अग्नि नहीं है, ये एक संकल्प है। ये संकल्प है समाज को जगाने की, ये संकल्प है धर्म को कर्म से जोड़ने का, और ये संकल्प है उस विचार का कि अब धर्म से और इसे अखंड धर्म धोने के साक्षी बने और इसको प्रज्वलित करके एक नया इतिहास जो रचा जा रहा है। हमारी गौ माता को न्याय मिले, हमारी भारत भूमि को न्याय मिले, हमारे क्रांतिकारियों को न्याय मिले, हमारी सनातन संस्कृति को न्याय मिले। देशभक्ति की बात हो, अब भारत में साधुओं का, संत का पीछे रहना ये भूल हो जाती है। आज हमारे साथ एक ऐसे महान शख्स मौजूद है जो एक फिर कीर्तिमान करने के लिए पहल कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं योगेंद्र माथुर जी की, जो महामंडलेश्वर भी है। योगी जी, आज किस विचार के साथ आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? जी, ये जो साधु संत, नारी शक्ति और मातृ शक्ति जो आई है, युवा शक्ति आई है, वृक्ष शक्ति आई है, ये एक महान भारत भूमि को न्याय दिलाने के लिए, अपनी गौ माता को न्याय दिलाने के लिए, अपने क्रांतिकारियों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। उनके सपनों का, भारत के निर्माण कर उसकी नींव रखने के लिए आए हैं। और इसलिए हमने अखंड धर्म धोने का संकल्प लिया है, जो आध्यात्मिक रूप से है, प्राकृतिक रूप से है, धार्मिक रूप से है और सामाजिक रूप से है। और इसमें सर्वहितकारी है, मंगलकारी है, न्यायकारी है, किसी का अहित तो है ही नहीं। भले ही पापी दुष्ट भयभीत हो जाए, लेकिन हम उसका भी हित चाहते हैं। तो सदमार्ग पर आ जा, तेरे पाप के घड़े भर चुके हैं। अब नहीं आज्ञा को रोके तो धरती या धरा बीच में से फट जाएगी और सब कुछ इसके अंदर समा हो जाएगा। ये सोच रहे हैं कि विदेश में हम प्रॉपर्टी बनाकर यहाँ पर गृह युद्ध होगा, यहाँ मार काट मचेगी, तो हम विदेश में जाकर बस जाएंगे और वहाँ अपनी मौज मस्ती कर लेंगे। ये नादान बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, अल्पज्ञानी लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। ये अखंड धर्म धूमि का मकसद क्या आपका? अखंड धर्म धोने का ही मकसद है। सर्वप्रथम तो हमने गौ माता की रक्षा करनी है। गौ माता बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो दुनिया बचेगी। ये निश्चित तौर पर है। ये सब साधु संतों ने, वैज्ञानिकों ने और विद्वानों ने सब कहना मान लिया है कि भाई गौवंश की रक्षा करेंगे तो उसमें सभी का हित छुपा है। दूसरी बात, निःशुल्क निर्भय का निरंतर जो इन क्रांतिकारियों ने जान दे रखी है, उन हुतात्माओं को भी न्याय नहीं मिला है। हम आध्यात्मिक बात बताने लग रहे हैं, जब तक उन बलिदानी हुतात्माओं को न्याय नहीं मिलेगा, कोई माई का लाली धरती पर स्वर्ग नहीं ला सकता, कोई व्यवस्था इसको सुधार नहीं कर सकता। तीसरी बात, हमारे सत्य सनातन जो धर्म संस्कृति है, उसके लिए अनेक लोगों ने जान दे रखी ना, उसको न्याय मिला है। 1947 में इतने बड़े महान भारत को एक रद्दी के कागज की तरह फाड़ दिया। समस्या तब से 100 गुना नहीं 1000 गुना भयंकर होकर धरती पर हमारे सामने खड़ी है। ये किस लिए देश के चाचा जी पिताजी बने बैठे हैं, इनको अकल नहीं, इनकी कोई दूरदृष्टा नहीं। हजारों करोड़ों घर उजाड़ दिया, 2 करोड़ 2.5 करोड़ आदमी प्रभावित हुए थे भारत विभाजन में, और अब फिर विभाजन की और भारत जा रहा है। और हम देखते रहेंगे, मूर्दर्शक बनते रहेंगे। ये कदापि तो नहीं हो सकता। हम गद्दार मुक्त भारत चाहते हैं। धरती पर जब तक एक गद्दार, उसके खून है, उसके कतरा गद्दार का, इस भारत भूमि में ना शांति आ सकती है, ना न्याय आ सकता है, और ना किसी को न्याय मिल सकता। ये नाटक नोटंकी होती आई है, नाटक नोटंकी चलती रहेगी, लेकिन अब तंत्र आ रहा है पाखंड मुक्त, गद्दार मुक्त भारत बनाने का, पाखंड मुक्त भारत बनाने का। कौन है गद्दार इस देश के लिए? इस देश के सबसे बड़े तो राजनीतिक पार्टी बैठी हैं सब देश में। मैंने कहता कि हर पार्टी में 100 के 100 देशभक्त। कांग्रेस में हम 100 के 100 गद्दार नहीं मान सकते, 100 के 100 देशभक्त नहीं मांगते। बीजेपी में हम 100 के 100 देशभक्त नहीं मान सकते, 100 के 100 गद्दार नहीं मांगते। कांग्रेस में तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी उसी में थे, बोस जी उसी में थे, राजेंद्र प्रसाद जी उसी में थे। उनका जब चरित्र सामने आता गया और तब ये उस पार्टी को छोड़ते गए। अब वही कहानी बीजेपी में भी हो रही है। हमने अपने देश, धर्म, संस्कृति, गौ माता को बचाने के लिए बीजेपी को चुना था, लेकिन अब पता ना कि किस अतिवाद, भरविवाद, भौतिकवाद, पूंजीवाद के लश्कारे में उलझ गई है। वो सबको उलझा रखा है। जब तक एक दूरदृष्टा को नेतृत्व को नहीं देश में नहीं बैठेगा, दिल्ली में नहीं बैठेगा, ऐसे ही यदि मानव जाति नर्क से बदतर होती जाएगी। मानव जाति का जीवन नर्क से भयंकर होता चला जाएगा।
योगी जी, अभी आपने हम बात किया राजनीतिक पार्टी की। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी साबित करने में तुली है जो मैं सबसे बड़ा देशभक्त पार्टी हूँ, और गौ माता की रक्षा करने के लिए इन्होंने संकल्प लिया था, इनकी घोषणा पत्र में भी था। लेकिन एक घटनाक्रम पे हम बात करते हैं जहाँ पे एक उनके मुस्लिम नेता जो थे एक मंच से कहते हैं जिसको भी गाय खानी हो पाकिस्तान चले जाए। वहीं पे वो बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री थे, उसका नाम किरण रिजिजू साहब थे। उन्होंने कहा कि मैं गाय खाता हूँ, आपको जो करना कर लीजिए। उनको प्रमोशन मिल गया। तो इनको इस दुराभास को आप कैसे देखते हैं? वैसे इस बात का तो देश का मुखिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देव जो 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए नेटी चोटी का जोर लगा रखा है, और वो गो भक्षकों को पुरस्कृत करके उनको आगे बढ़ा रखा है। उसने ऐसा बोल के हम सभी सनातनियों को गो भक्तों के मुंह पे उन्हें साइलेंट तमाचा मारा है, और जिस दिन वो सामने आ जाएगा मैं उसके मुंह पे तमाचा मार के ऐसा पूछूंगा जितना था गो मास का काट के ये अर्थशास्त्र चलाना चाहो है, और जिंदाबाद। और हम क्या है गोवंश को जिंदा रख के और आर्थिक रूप से मजबूत कर सका, क्योंकि इनकी दुर्दशा नहीं है, इनके अंदर बुद्धि नहीं है। यहीं पे नहीं रुका, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है। और जीएसटी जो अभी जो घोषणा हुआ, जीएसटी लागू जो हुआ, तो जीएसटी में बीफ के ऊपर 0% जीएसटी कर दिया, और वहीं पे अपने जो शिक्षा के ऊपर जीएसटी हाई कर दिया। तो आप कैसे मान सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी सच्चा देशभक्त है? ना हम अगर मानते तो हम उनके तलबे चाट रहे होते। हमने सबका चाल चरण चरित्र देख लिया है। मोदी के नाम पर अबाड़ कबाड़ तरन लाग रहा है। 1% भी किसी का चरित्र साबित होगा तो हमको सच नमन करा ना। था ये एक ऐसी पार्टी बनने लग रही है, एक देश को इस तरफ ले जाने लग रही है। अगर आपको धर्म की लॉलीपॉप तो साओगे, आपको सनातन की लॉलीपॉप तो साओगे, गौ माता तो साओगे, लेकिन पीछे पीछे खोटे कर्म करेंगे, कुकर्म करेंगे, पाप करेंगे, और वो सबके सामने आ लिया है। मैं बात करता हूँ 2014 में हमारे एमपी की जो राजनाथ जी गाजियाबाद से उठा के लाए थे, राजनाथ जी, हमने एक मुस्लिम परिवार की दुकान के आगे कही थी मका भी लगा दे घर घर मोदी हर मोदी। उसने हमारे कहे से बोर्ड लगा दिया था महाराज जी। दल इतना खुश हो गया था, अपनी बाइक उस मुसलमान को बच्चे को दे दी थी। उसके बाद वो जब जीत का आता है राज, वो कहता है कि विदेशी खिलाड़ी मेडल इसलिए जीतते हैं कि बीफ खाते हैं। विदेशी खिलाड़ी बीफ खा के मेडल लेते हैं, वो क्या खा के जीतता था? उसको जिताने के लिए हमने अपनी जंग की जान जवानी जो करे। सनातनियों के लिए, गौ माता के लिए बयान देना चाहिए सार्वजनिक रूप से। ये नकली नाटक जो जब असली क्रांतिकारी मारे जी है ना, आवेंगे जब पता चल लगा ही नहीं, अभी तक पता ना है। रुक जाओ, वक्त हमारा है, समय हमारा आने वाला है। धुनी कब तक चलेगा? ये अखंड, जब तक ये 10 मांगे, 10 उद्देश्य, 10 ये पावन पवित्र लक्ष्य उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते, जब तक ये अग्नि बुझ जाएगी नहीं। ये अग्नि बुझ गई तो समझ ले हम भी पापी है, नकली है, नौटंकी बाज है। अगर हमारी तपस्या सच्ची होगी और तो अग्नि बुझ जाएगी, और ये 10 के 10 काम होकर रहेंगे, 100 के 100। ले तो गौ माता की रक्षा करना है। गौ माता की रक्षा होगी तो सबकी रक्षा होती चली जाएगी, और गौ माता के गोपुत्र ही संगठित हो सकते हैं। कैसे रक्षा करेंगे? हम देखते हैं सड़कों के ऊपर गाय चलती है इस युग के अंदर, और एक महान शख्स एक और हमारे देश के अंदर जो मैं कुछ हफ्ते पहले मीडिया में आके बात करती है, गाय की प्रजाति भी तय करते हैं। जो हम नॉर्थ ईस्ट में बीफ जो खाते हैं उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको हम खा सकते हैं। आप नॉर्थ इंडिया में हम नहीं खा सकते हैं। कोई भी जस्टिफाई हो रही है क्या? गाय का भी मतलब एक श्रेणी है, उसमें क्रीमी लेयर आ गया। जैसे हर चीज जो मिलावट कर रखी है ना, तो गौ माता के उस वंश में मिलावट कर दी है। इन्होंने सूअर की चर्बी वो लेकर डीएनए और इस तरह का एक तो क्या उस गाय को खाना जायज है? नहीं, हम किसी जीव के हत्या की बात नहीं करते, ना उसके पक्ष में है। हम अगर वास्तव में असली सनातनी है और तो जीव मात्र की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। असली सनातन का मूल मंत्र क्या है योगी जी? असली सनातन का मूल मंत्र क्या है? जो आदि से अंत तक है, जो प्रकृति परमात्मा के नियम अनुसार जो जीवन यापन होता है, वो सनातन होता है, जिसको को काट नहीं सकता, और उससे उत्तम जीवन शैली किसी को है नहीं। अगर है तो सिद्ध करो भाई, हम सनातन छोड़ के उसमें घुस जाएंगे। बताओ कौन सी इससे ज्यादा ठीक। और ये जो बीफ खाने वाले और इस तरह के देने वाले हैं ना, मैं तो कहता हूँ अगर कोई सनातनी है इस तरह की जो बकवासबाजी करे,
उनको वोट सपोर्ट करा है, उनके तलबे चाटा है, उनकी दरी बिछावे है, उनके आगे पीछे अंडा फोटो खिंचवा। उस नीच सनातनी से बड़ा कोई गद्दार नहीं है। ऐसे सनातनियों को, ऐसे बहरूपिया सनातन रक्षियों को से सावधान रहना चाहिए, और अब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाना चाहिए। योगी माथुर जी, इस धर्म युद्ध में आप अकेले हैं या आपके साथ भी कोई सहयोगी इस बार भी जुड़े हैं? ये तो नित्य प्रकृति परमात्मा महादेव और उन आत्माओं की आत्मा है। ये अब जो ये जैसे ये साधु संत लग रहे हैं, इनका आशीष आशीर्वाद और इनके तो है। मैं तो कहता हूँ भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, सबकी आत्मा हमारे अंदर है, उनका आशीर्वाद है। हमारे आगे कोई नहीं रोक सकता। हम वो शक्ति, महाशक्ति के रूप में निकल के आएंगे और हर गद्दार को ठिकाने लगाओगे। गद्दार मुक्त भारत चाहिए हमें, गद्दार मुक्त भारत। जैसा आपने देखा, ऐसे गद्दार मुक्त भारत चाहिए। हर भारतीय को, हर समाज के लोगों को ऐसा ही सोच रखना चाहिए, ताकि तभी हमारा भारत एक समृद्ध देश बन पाएगा। अन्यथा आने वाला वक्त में जैसे बताया जा रहा है, जो गृहयुद्ध की तरफ जा रहा है, तो गृहयुद्ध भी बहुत निकट जल्दी आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अखंड धर्म धुनी का संकल्प कैसे आया, विचार कैसे आया? असल में क्या है कि जब जब धरती में पापाचार अनाचार बढ़ता है तो परमात्मा धर्म की स्थापना करते हैं। तो अब इस समय धरती पाप से बोझिल है, तो गाय के रूप में धरती प्रकट हो गई है, समझ रहे हैं ना। तो गौ हमारी माता है, हम लोग माता कहते हैं। राष्ट्र माता घोषित करने का संकल्प धर्मादेश प्रयागराज से पारित हुआ है। अभी जनादेश भी पारित हो गया है वीरों भूमि जयपुर से। शासन को अब राजपत्र में राष्ट्रमाता घोषित करना है। इसी के लिए ये यज्ञ चालू हुआ है कि जब तक राजपत्र घोषित नहीं होगा, राष्ट्रमाता घोषित नहीं होगी, तब तक हम ये चलेगा। और 2027 में करो या मरो की स्थिति है। गौ राष्ट्रमाता घोषित होगी, नहीं तो ये भी जो सत्ताएं हैं सब बदल जाएंगी, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जब हमारा सात्विक बुद्धि हम पे आती है गौ से, गौ को हमने अमृत को बाहर कर दिया, गौ बच जाएगी तो सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि में सात्विकता आ जाएगी। और गौ के बगैर सात्विकता है नहीं, तामस रज में सब जा रहे हैं। तो एक अगर गौ बच गई ना तो सब बच गए। गौ के लिए राम आए, गौ के लिए कृष्ण आए, गौ के लिए शिव आए। तो जो गाय का नहीं वो रामकृष्ण शिव का नहीं, जो रामकृष्ण शिव का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो व्यापक परिवर्तन होगा। ईश्वर रचित ये सारी व्यवस्था हो रही, सारे देश में क्रांति चल रही है। स्वामी जी, एक बात और बताइए, जैसे दिल्ली के अंदर, दिल्ली आप आजकल गांव में भी देख रहे हैं, प्रचलन चला है, गाय तो पाल लेते हैं, लेकिन उसको खुला छोड़ देते हैं। कहीं से भी अपना पेट पाल के आते हैं, उसका दूध लिया जाता है। तो इस प्रकार से गौ की पालन करना कितना खतरनाक है? नहीं, खतरनाक नहीं, क्या है, हम लोग जो अभियान चला रहे हैं, एक तो गौ को राष्ट्रमाता घोषित है। पूरे देश में गौ महत्व की कथाएं चालू हो रही, सारी कथाएं बंद होंगी, सिर्फ गौ का महत्व की कथा है। जब गौ की महत्व कथा जान लेंगे, और दूसरा गोबर गौमूत्र प्राकृतिक जड़ी बूटी से क्या उत्पाद बनेगा, तो गौ को हम लक्ष्मी बनाने जा रहे हैं। आने वाले 10 साल में जब गौ को जान लेंगे तो सारा गाय का मतलब सर्व देवमयी, सर्व तीर्थमयी, रोग निवारणी, मोक्षदायी, सब कुछ गौ माता है, उसी में सर्व देवता। तो लोग जबरदस्ती उससे लक्ष्मी हम पैदा करेंगे और ये बाजारवाद खत्म करेंगे। लंबा मिशन है और सब कुछ हो जाएगा। 10 साल बाद आप देखेंगे गाय ढूंढ कर लोग बांधेंगे, ये स्थिति पैदा होगी। सारे साधु संत महात्मा ईश्वर लगे हुए हैं, प्रकृति लगी रही है, धर्मो रक्षति रक्षता, ये वातावरण। हाँ, वंदे मातरम। हम लोग आज मतलब जो हम लोग दिल्ली में हैं, मैं एक इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद क्रांतिकारी हूँ, और आज़ाद रहने में ही सबसे ज़्यादा अपने आप को सत्य महसूस करता हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा मानना है कि जिस तरीके से आज इस आश्रम में हम आए हैं और इन्होंने संकल्प लिया है गौ रक्षा का। आज पहले हमारे साधु संत बात करते थे गौ सेवा का, आज देखिए किस तरीके से हमारा पूरा नैरेटिव चेंज हो चुका है कि गौ रक्षा की हमको बात करनी पड़ रही है। आज गौ को माता मानने वाले देश को गौ रक्षा की बात करनी पड़ रही है। आज हमारे प्रकृति पर्यावरण को इस तरीके से संहार किया जा रहा है। आप चारों तरफ देख लीजिए, चाहे हसदेव हो, चाहे आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो, चाहे आपका अरावली हो, चाहे आपका कोई भी क्षेत्र हो,
उधर जिस तरीके से पर्यावरण और पेड़ पौधों को खतरनाक तरीके से नुकसान हो रहा है, ये नुकसान पेड़ पौधों का नहीं हो रहा है, ये नुकसान गायों का नहीं हो रहा है, ये नुकसान हमारा खुद का हो रहा है, स्वयं का नुकसान हो रहा है। तो हम जो खड़े हैं, हम अपने आप के लिए खड़े हैं। जब ये बात हम समझ जाएंगे कि गौ रक्षा ही हमारा धर्म है, प्रकृति को रक्षा ही हमारा धर्म है, उस धर्म को जब हम एक अच्छे लेवल में समझेंगे तो हम इस तरीके से कार्य कर पाएंगे। आज पूरे देश में ये चीज़ें चल रही है। तो मैं चाहता हूं अपने आपके माध्यम से सबको बताना कि आसपास में गौर करिए, और पर्यावरण का कहीं पे भी नरसंहार हो रहा है तो उसका जो फालतू की जो लोग आपको है ना देते हैं, अलग अलग मीडिया जो है अलग अलग उसका विकल्प देती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं। आप खड़े हो, पर्यावरण प्रेमियों के साथ खड़े हो, उनके साथ रहिए। आप उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उनका विरोध तो मत करिए। वो आपके लिए बंदा खड़ा हो रहा है, वो गौ रक्षा के लिए खड़ा हो रहा है, वो आपके लिए, वो सत्य के लिए खड़ा हो रहा है, आप उसका विरोध मत करिए। तो मैं चाहता हूं सभी लोगों को एक संदेश देना कि आप लोग पर्यावरण के लिए प्रति सजग हो जाइए। जिस तरीके से आपको बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र में फंसा दिया है आपको कि पर्यावरण के नाम पे, तो हम सबको उस पर्यावरण को बचाना है। श्री गणेशाय नमः। आप इस आयोजन को आस्था, क्रांति या विचारधारा किस रूप में देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।